एवरीवन। देखिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए हमने मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी और इसमें 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं या उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं और आने की पॉसिबिलिटीज़ है। मैं अंजलि शर्मा आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, 3rd क्लास है ये, और हमारा एम है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हर टाइप के आपको करवा दिए जाएं ताकि आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपके स्कोरिंग अच्छी हो सके और आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्लास 3 है आपकी और इसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी 23 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं। 24 क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड उसका है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, ये जो टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, एडवांस मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है। तो अभी ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 30 आवर्स। 30 घंटे में पाइप जो है उसको भर देता है। ड्यू टू लीकेज पाइप फिल द फुल टैंक इन 50 आवर्स। 50 घंटे में जो भरता है और 30 घंटे में उसको खाली कर देता है, ठीक है। तो इफ द टैंक इज फुल इन हाउ मेनी आवर्स द लीक एम्प्टी द टैंक। तो ए पाइप भरता है उसको 50 घंटे में, ठीक है। तो जो भर रहा है उसको क्या करेंगे, प्लस लेंगे, जो खाली कर रहा है उसको हमें माइनस में लेना है। अब हमको एलसीएम ले लेना है। तो 50 × 30, हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज लिख लें। यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 50, ठीक है। अब ये आगे अगर माइनस कर देंगे तो -20/50 × 30, 0 0 कैंसिल और ये 25 हो गया, 25 या 75, माइनस में आंसर आ रहा है। इसका मतलब 75 आवर्स लगेंगे इसको लीक से पानी, मतलब पूरा पानी लीक कर जाएगा 75 आवर्स में। खाली कर रहा है, माइनस का मतलब ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए इसमें अगर हम यहाँ साइन लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री रह गया इसमें, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और ये 1 होता है। और कॉस की वैल्यू अगर लेंगे तो इसकी उल्टी हो जाएंगी। ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज़ और पूरी टेबल याद करने का तरीका हमने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में पूरा बना के अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। ये वैल्यूज़ वैसे आपको याद भी होनी चाहिए ताकि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकें। अब देखिए साइन 0 है तो साइन 0 0 होता है। कॉस 30 के वैल्यू, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, ठीक है। कॉस 30 ये देखिए हो गया। अब इसके बाद कॉस 45 की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस 45 माइनस 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। वैसे साइन बाई कॉस 10 होता है तो साइन बाई कॉस कर लेंगे, दिस बाई दिस दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू। यानी कि अगर साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो पूरा टेबल इसी से निकल सकता है, सारी वैल्यूज आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ ले लें और 2 ले लें एलसीएम। तो √3 + 1 हो गया, -1/√2, ये आंसर आ गया, ठीक है। और इसमें आगे भी देख लेते हैं कि अगर मान लो ऑप्शन मान लो ये ना दिया हो तो उसमें 2√2 और एलसीएम ले सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या आ रहा है। तो अब इसका 2√2 एलसीएम ले लिया, अब इसको इसमें इंटू करेंगे तो ये आ गया √6, इसको इसमें इंटू करेंगे तो √2 आ गया -2, ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 26। द डिस्टेंस फ्रॉम 2 स्टेशंस P and Q
इज 690। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना पहले फिगर बना लें ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो पहले दो स्टेशन बनाएं, P और Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 690 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P एट 6, यहाँ से ट्रेन चलती है 6 बजे सुबह 6 AM पे और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम Q एट 8 AM, Q से स्टार्ट होती है 8 बजे और इसकी स्पीड दे रखी है 105 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एट विच टाइम दे विल मीट, वो कितने बजे मिलेंगी। मतलब क्वेश्चन ये है कि P और Q दो स्टेशन है जिनके बीच की डिस्टेंस दी है। सुबह एक ट्रेन चलती है यहाँ से सुबह 6 बजे, ये ट्रेन चलती है 8 बजे सुबह, इसकी स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है, पूछा गया कितने बजे ट्रेन मिलेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट आफ्टर T आवर्स, 6 बजे के बाद से, ठीक है, 6 AM के बाद से T आवर्स लगते हैं उसको मिलने में, T आवर्स टाइम, ठीक है। तो आफ्टर T आवर्स दे विल मीट, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है कि T आवर में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, T आवर में ये कितनी कवर करेगा और दोनों का टोटल क्या है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक। तो अभी स्पीड इसकी कितनी है 75 और टाइम को हमने T माना है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है 105, लेकिन हमको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 6 बजे है यहाँ और यहाँ 8 बजे चल रही है, तो यानी कि ये वाली जो ट्रेन है वो 2 घंटे कम चलेगी। 2 घंटे का डिफरेंस हुआ 6 और 8 के बीच में, बस यहाँ पे लिख दीजिए T-2, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर होगी 690। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन बन गई 75T प्लस 105T माइनस, अब इसको इंटू करिए 5 दूनी 10, 210 आ गया इज इक्वल टू 690। अब ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इन दोनों को प्लस कर दें, 5 और 5 10, 7 और 1 8, 180T इज इक्वल टू 690 प्लस 210, यानी हो गया ये 6 2 8 1 9, T कितना आ गया 900/180, 18 पंचे 5 घंटे बाद ट्रेन मिलेगी, ठीक है। T की वैल्यू आ गई 5 घंटे बाद ट्रेन मिलेगी, यानी कि सुबह 6 बजे के बाद 5 घंटे जोड़ दीजिए, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, यानी कि 11 बजे सुबह AM पर ट्रेन आपस में मिलेगी, ये आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के टाइम में जितना डिफरेंस होगा वही चीज यहाँ माइनस होगी, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, द हाइट ऑफ मीनार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो तरीका समझ लीजिए, ठीक है। द हाइट ऑफ मीनार, ट्री एंड मैन, तो सबसे पहले मीनार, ट्री और मैन, ठीक। क्या दे रखा है 11.25 मीटर, 3.15 मीटर और 1.8 मीटर, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी मीनार, ये हो गया ट्री, ये मैन है, ठीक। द टॉप ऑफ देम इज स्ट्रेट लाइन, मतलब ऊपर का जो टॉप है वो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो आप, ठीक। और क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन मीनार एंड ट्री, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 45 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड मैन, ट्री और मैन की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या एग्जैक्टली, सबसे पहले ये जो दिया है इनके रेशियोज आप निकाल लीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, 11.25, 3.25, 3.15 और 1.8,
ठीक है। अब अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, डबल डिजिट है, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे कर दें 1 0 बढ़ा दें और सबका डेसिमल हट गया। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद सब में 2 डिजिट हो गई तो सारा कैंसिल। अब ये कैंसिल किससे होगा? 5 से कट जाएगा ना, तो इसको हम लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, ये कैंसिल होगा 5 से, 5 6 30, 5 3 15, ये कैंसिल हो गया, 5 से 15, 16 17 18, 5 6 30। ठीक है, 5 4 9। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6। फिर से ये 3 से 6 7 और 5 12 होता है ना, हाँ कट जाएगा 3 से। फिर से 3 से कट कर दें, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 4 12। ठीक है, अब ये किसी और डिजिट से कट नहीं रहा है। क्लियर? तो अब ये इसके रेशियो हो गए यहाँ पर 25, 7 और 4। तो ये हो, यहाँ पे लिख दें 25, ये 7 लिख दें, ये 4 लिख दें। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 में से 7 माइनस कर दें, 10 11 12 13 14 15 18 आ गया। ठीक है, यानी 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18, इसका रेशियो आ गया। आप कैसे निकालेंगे? अगर इसका रेशियो 18 है, 18 इज डिफरेंस, ठीक, तो डिस्टेंस कितनी है? 45 मीटर। ठीक है, अब अगर इसकी जो है क्या बोलते हैं डिफरेंस, तो ये आपका निकला कितना था? 7। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 और 3 आ जाएगा। तो अगर 3 अगर डिफरेंस होगा तो डिस्टेंस कितना होगा? 45 अपॉन 18 इंटू 3, 3 6 18, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 1 3, 5 15, 7.5 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा हमने एक्सप्लेन किया है इसको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 क्वेश्चन कैसे करना है? इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना है? फर्स्ट वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखना है, सेकंड वैल्यू को यहाँ लिखना है, प्रोपोर्शन का साइन लगा के इसी वैल्यू को फिर से रिपीट करना है, और इसको सपोज ए करना है, ये निकालना है आपको। ठीक है, अब ऐसे हमने क्वेश्चन बताए थे तो कैसे कराया था? इन दोनों को दूर का दूर से इंटू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दूर का दूर इज इक्वल टू पास का पास से इंटू। अब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई अपॉन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आंसर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन ओरल निकल जाएगा। समझ लीजिए कि क्या कह रहा है और आपको क्या निकालना है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 पेरीमीटर दे रखा है ट्राइंगल का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर आपको दे दिया है, वो कितना दिया है? 65 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई सबसे साइड जो बड़ी होगी उसकी लेंथ बतानी है कितनी हो सकती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? फॉर्मूला लॉन्गेस्ट साइड, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, लेस देन p बाई 2। p क्या है आपका? पेरीमीटर, तो 65/2 हो गया। इसको कट कर दो, 32 पॉइंट जो भी होगा, तो 32 आंसर आ गया। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू छोड़ देंगे, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? इन अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कम रेडियस। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस होता क्या है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल आपने बनाया, इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा ये हो गया इन रेडियस, इसको स्मॉल आर से डिनोट किया।
इसके जो बाहर जो सर्कल बनेगा ये हो गया सर्कम रेडियस, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये होता है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 2/1। अब आपको इन रेडियस दे रखा है यानी कि स्मॉल आर दे रखा है, कैपिटल आर बताना है तो r/4 दे रखी है इसकी वैल्यू 2/1, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 हो गया, 8 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, A/B/C निकालना है आपको, तो कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। A/B/C ऐसे लिख लीजिए, A 11 और 7, B और C 5 और 19, ठीक है। ये आपका A हो गया, तो 11 × 5 इसको लिख दीजिए ऐसे, ठीक। दूसरा क्या होगा 7 × 5 और तीसरा क्या होगा 7 × 19, तो ये तो हो गया 55, 35, तो 55 और 35 से होगा कोई, देखिए ए आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत इजी है, ओरल निकाल सकते हैं लेकिन आपको समझा देते हैं। पहले इसको देखिए कैसे करिए, ब्रेक करके लिख लीजिए 99 + 95/99, वैसे ये तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे लेकिन हो सकता है आप लोग करें तो थोड़ा लंबा कर दें, ठीक है। मैं स्टेप इसलिए लिख रही हूँ कि समझा रही हूँ, अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो ओरल कर लेंगे। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो 99 का स्क्वायर हो गया, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 99, और ये -95 उतार लिया। अब इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, 99 स्क्वायर, और 99 स्क्वायर कितना होता है 9801, ठीक है। 9 की सीरीज़ के स्क्वायर के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, इसको देख लीजिएगा कि 999 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 4 बार 9 है तो क्या होगा, ये सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, सारे शॉर्टकट ट्रिक से वो देख लीजिएगा। 99 का स्क्वायर ये होता है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में देखिए x + 1/x = 4 दे रखा है, x - 1/x निकालना है। ऐसे कंडीशन में आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं जहाँ पे k की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो √4² - 4, √16 - 4, √12 हो गया, 12 को फैक्टर कर दो, 4 × 3 मतलब 2√3, 2√3 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। शॉर्टकट याद करने से पहले आपको वो भी याद करना पड़ेगा कि कैसे तरीके के क्वेश्चन में वो शॉर्टकट लगेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पावर 4 की वैल्यू दे रखी है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 194, और ये निकालना है, ये भी प्लस में ही निकालना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम इसका आंसर ओरल निकाल सकते हैं, लेकिन समझा रहे हैं तो उसको अच्छे से समझिए। ये जो भी वैल्यू दी होगी, ठीक है, इसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 196। अब उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आ गया 4, 4 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अभी हमने आपको क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन का कराया, इसको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, बाकी आप ये खुद करिएगा, इसको बताइएगा आंसर कौन सा आ रहा है। तो 7 1/5 = 11 प्रोपोर्शन 11:a, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को इंटू करना है, 7 दूनी 7 × 35 और 1 36, 36/5a = 11 × 11, तो a कितना हो जाएगा 11 × 11/36 × 5, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो गया 121 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 605/36। अब 605 किस में आएगा, 3600 सभी में आ रहा है, 16 और ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में ये क्वेश्चन आया है, अलजेब्रा के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 72 ए स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू निकालनी है। इसे करेंगे कैसे ये समझिए कि इसको अगर न्यूमरेटर, या तो हम नीचे से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, बात एक ही है। तो हम एक काम करें ना, हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 72 तो ऊपर बच गया, नीचे ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस 2 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 16 दे रखी है, मतलब इसकी वैल्यू 16 दे रखी है, तो 72 अपॉन 16 प्लस 8 हो गया, तो 72 अपॉन और 6 से 12 13 14 24 हो गया ये, ठीक है। और ये 3 बार पूरा पूरा चला गया, 3 बार चला गया, तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से रिवीजन करिएगा। बाकी इससे आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।